अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को 20 ऑब्जर्वेशंस का 10 और 2 दे रखा है ना, यानी कि मीन तो कितना है 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों कितना है 2 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 20। लेकिन रीचेकिंग करने पर, यानी कि ये एरर वाला क्वेश्चन है ना, कि गलती से हमने किसी एक ऑब्जर्वेशन को या दो ऑब्जर्वेशन को गलत पढ़ लिया। रीचेकिंग करने पे क्या पाया गया, दैट एन ऑब्जर्वेशन बाय मिस्टेक वॉज टेकन एज 8 इंस्टीड ऑफ 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 पढ़ना था और 12 की जगह हमने क्या पढ़ लिया 8। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ, 12 की जगह हमने 8 पढ़ लिया है ना। तो हमारे को निकालना क्या है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का बच्चों आपको फॉर्मूला पता ही है, सिग्मा एक्स आई स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट वाला निकालना है। तो यानी कि आपको एक तो करेक्ट मीन चाहिए। ये क्या होता है बच्चों, मीन होता है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ये क्या होता है, मीन ही होता है। एक तो आपको करेक्ट क्या चाहिएगा, मीन चाहिएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेंगे, 20 थे पहले भी 20 रहेंगे, और एक करेक्ट एक्स आई स्क्वायर चाहिएगा आपको, है ना। ये दो चीजें आपको चाहिए। तो एक बात आप मेरे को बताओ, पहले तो इनकरेक्ट टोटल, इनकरेक्ट टोटल क्या होगा। 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन बच्चों कितना है 10 है, तो टोटल कितना होगा बताओ, 200 रहा होगा, है ना। बट ये टोटल क्या है, गलत है। तो करेक्ट टोटल क्या होगा, करेक्ट टोटल 200 में आपने 12 पढ़ना था, वो तो ऐड कर दो। गलती से पढ़ क्या लिया 8, 8 तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था, वो माइनस कर दो, है ना। 4 बढ़ गए ऑटोमेटिकली। तो करेक्ट मीन बता दो आप मेरे को, करेक्ट मीन, क्योंकि एक चीज तो निकले ना। मीन तो कितना आ गया आपका, 204 को 20 से डिवाइड कर दो या फिर 4 पे काट दो, 51 बाई कितना आ गया 5। करेक्ट मीन तो बच्चों मैंने निकाल दिया है ना। अब मेरी बात ही है क्या, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालने की। एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या दे रखा है, 2 दे रखा है ना। ये इनकरेक्ट वाला है ना, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं अब हम। पहले इनकरेक्ट निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, करेक्ट निकालेंगे। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना है 20 माइनस मीन। अच्छा, अब इनकरेक्ट को लेके चल रहे हैं तो मीन भी इनकरेक्ट ही लेंगे, है ना। कितना है ये 10 और ये कितना आ गया 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर करोगे तो बताओ ये 100 आ गया और ये कितना आ गया 4। ये 100 और 4 आपस में ऐड होंगे और 20 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा नंबर, ये 104। तो यानी कितना आ गई, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2080। बट ये जो आंसर है ये क्या है, इनकरेक्ट वाला है ना, क्योंकि हम इनकरेक्ट डाटा लेके सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आप बता सकते हो क्या, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बच्चों आप इनकरेक्ट में देखो, आपको क्या पढ़ना चाहिए था 12, पढ़ क्या लिया 8। तो यानी कि 12 का स्क्वायर जो डाटा पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा नहीं, यानी कि 12 का स्क्वायर आपने ऐड नहीं किया और गलती से क्या पढ़ लिया 8, 8 का स्क्वायर माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। जैसे टोटल के अंदर हमने 12 और 8 माइनस प्लस किया था, इसमें स्क्वायर प्लस माइनस करना है ना। तो कितना आ गया 2080, ये 144, 144 में से 60 गए 80। तो यानी कि करेक्ट वाला जो हमारा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है ना बच्चों, वो कितना है 2160 है। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन खत्म। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल दो। ये दो ही चीजें आपको चाहिए थी, वो मैंने आपको बता दी। फॉर्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। करेक्ट वाले लिखने हैं आपको, ठीक है। अब की बार ये कितना है 2160, एन कितना है 20, और करेक्ट वाला मीन कितना है, देखो करेक्ट वाला मीन 51/5। ये कितना है बच्चों 51/5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, ये तो 2 पे कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 108 आ गया क्या। और 51/5 कर लो, 51 का स्क्वायर निकाले, 51 का बच्चों आप क्या निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, जस्ट ए मिनट। 51 इंटू 51 260 बनाता है शायद ना, हाँ 260 बनाएगा। और डिवाइड किससे कर दो 25 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 108 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, और माइनस 2601, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 25। तो ये कितना हो गया 25, 2500, 2700 में से 2601 घटाओगे 99/25, है ना। पॉइंटों में आंसर अपने को इसके रूट के अंदर ही छोड़ रखा है, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि नीचे 100 बन जाए, है ना। ऐसे 396/100 तो कितना आ गया 3.96 का स्क्वायर रूट, 3.96 का स्क्वायर रूट। बच्चों देखो ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको तरीका बता दिया कि एक बार आपको क्या निकालना पड़ेगा, करेक्ट मीन, और एक बार करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो हमारा जो टारगेट होता है इस तरह के क्वेश्चन में, टारगेट क्या होता है, एक बार तो करेक्ट मीन फाइंड आउट करो, ये तो होता है बिल्कुल आसान, है ना। और दूसरी बार करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करो। ये दो चीजें फाइंड आउट कर लो, बस उसके बाद अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन इस तरह के 2024 में पूछे गए, एक ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन देखो और मैं आपको करवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया बच्चों के लिए,
टफ बनाने की कोशिश की गई है ना, है नहीं टफ लेकिन कोशिश की गई है। देखो हम इसको भी आसानी से सोल्व कर देंगे। इसमें क्या गिवन है अपने को, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वही 15 ऑब्जर्वेशंस का 12 और 3 दे रखा है। रीचेकिंग करने पे क्या पाया गया कि हमने एक ऑब्जर्वेशन को 10 पढ़ लिया इन प्लेस ऑफ 12, मतलब पिछली बार तो 12 की जगह 8 पढ़ा था, अब की बार बच्चों 12 की जगह हमने क्या पढ़ लिया, हमने 10 पढ़ लिया। और म्यू और सिग्मा स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, म्यू, इस सिंबल का नाम म्यू होता है। म्यू और सिग्मा स्क्वायर क्या है बच्चों, मीन और वेरिएंस है किसके, करेक्ट ऑब्जर्वेशन के। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल लेंगे हम इसकी वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, ये जो आंसर है ना अपना, जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 15 इंटू म्यू, म्यू का मतलब क्या होता है मीन, और म्यू का स्क्वायर यानी जो मीन आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। लेकिन एक बात आप सोचो, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मैं पहले ही आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो म्यू स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी कि वेरिएंस, ठीक है। और वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये होता है। अब आप बच्चों मेरे को बात बताओ, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मीन ही तो होता है ना, ये क्या होता है मीन, और मीन को इसने क्या बोला है, म्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ इतनी सी बात निकालनी है, देखो प्लस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर बाय एन, ये क्या है, म्यू स्क्वायर ही तो है, क्योंकि ये मीन है, मीन का स्क्वायर मतलब म्यू का स्क्वायर है ना, और म्यू का स्क्वायर से म्यू का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया ना। कहने का मतलब मेरे को सिर्फ इतनी सी बात निकालनी है, एक तो करेक्ट मीन। देखो पिछले वाला क्वेश्चन में बार बार आपको यही बात कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में दो ही चीजें चाहिए होती है, एक तो करेक्ट मीन, करेक्ट मीन ये यहाँ पे चाहिएगा म्यू है ना, और एक सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि एन तो फिक्स है ना, एन तो पहले भी 15 था अब भी 15 रहेगा। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि हमारा टारगेट क्या है, एक तो करेक्ट मीन निकालना जिसको क्या नाम दिया गया है म्यू, और एक क्या निकालना बच्चों, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बस इसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये चीज बता दी गई, बट आपको पता है ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस, और वेरिएंस का ये फॉर्मूला होता है, और ये मीन ही तो होता है, तो ये मीन स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। अपने को फाइनल जो आंसर है ना अपना वो ये है बच्चों, हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर वही हमारा इनकरेक्ट टोटल, इनकरेक्ट टोटल बताओ पहले कितना होगा, 15 ऑब्जर्वेशन है और इनका मीन कितना है 12, तो ये इनकरेक्ट टोटल आ गया 180। करेक्ट टोटल बता दो, करेक्ट टोटल, तो आप कहोगे सर 180 में 12 पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, 10 गलती से पढ़ लिया, मतलब 182 आ जाएगा है ना कुल मिला के। तो करेक्ट मीन तो कितना आ गया, करेक्ट मीन, और करेक्ट मीन का मतलब क्या नाम दिया गया उसको, म्यू। 182 को डिवाइड तो किससे करोगे बताओ, 15 से ही करोगे ना, ये कैंसिल तो होता नहीं है ना, 182/15 एज इट इज रहने दो इसको, 182/15 ये आ गया अपना। नाउ अब अपना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, 3, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। इससे क्या फायदा होगा, मेरे को स्क्वायर रूट का सिंबल नहीं लगाना पड़ेगा है ना, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में, ये इनकरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं पहले, इनकरेक्ट, ठीक है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9। अच्छा ये इनकरेक्ट की बात हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इनकरेक्ट पहले निकालेंगे फिर करेक्ट निकालेंगे, ठीक है। 15 ऑब्जर्वेशन है, मीन कितना था बताओ इसका 12, तो ये कितना हो गया अपना 12 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, इनकरेक्ट की बात चल रही है, ठीक है, पहले इनकरेक्ट निकल के आएगा, इनकरेक्ट सिग्मा, क्योंकि हम इनकरेक्ट डाटा का यूज कर रहे हैं ना अभी तक, वो कितना था 9, 12 का स्क्वायर 144 ऐड होगा, और फिर 15 से क्या होगी मल्टीप्लाई, यानी कि 15 इंटू 153 ये आ गया, ठीक है। अब बता दो आप मेरे को करेक्ट क्या आएगा फिर, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इस वैल्यू में आपको 12 का स्क्वायर ऐड कर देना है, वहां पे 12 ऐड करते हो और 10 माइनस करते हो, यहाँ पे क्या करना है, उन्हीं चीजों का बच्चों स्क्वायर करना है बस, ठीक है, इतनी सी बात है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 इंटू 153 करोगे, और ये 144 में से 100 माइनस करोगे 44, तो ये कितना आ गया 2339 आ गया क्या, हम ठीक है 2339 आ गया, ठीक है, सब कुछ आ गया। तो अपना आंसर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आंसर क्या है बच्चों, 15 इंटू म्यू प्लस में सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन, यही तो आंसर है, देख लो, यही मैंने आपको सोल्व करके बताया है ना। बस वैल्यू पुट कर दो, म्यू यानी कि करेक्ट, करेक्ट मीन की बात कर रहा हूँ मैं, करेक्ट मीन देखो कितना निकाला था हमने 182/15, घबराने की जरूरत नहीं, बाहर 15 है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और नीचे n तो 15 है और ये कितना है 2339, तो 15 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 तो कट ही जाएगा। आंसर क्या आ गया 182 प्लस 2339, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 182 प्लस 2339 करोगे 2521 आ जाएगा है ना, 2521 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 2521 इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 2521।
ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस तरह के 2024 में पूछे गए थे एरर ओमिशन के ऊपर। मैंने दोनों आपको अच्छे तरीके से करवा दिए। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम, विदाउट एनी चेंजिंग, कोई भी मेथड में चेंज मत करो। पहले करेक्ट मीन निकाल लो, फिर इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल लो, और फिर उससे करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाल लो, बस आपका आंसर आ जाएगा।